नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के रसायन शास्त्र विषय के कुछ जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम आपको इसके सभी प्रश्नोत्तर को सॉल्व करवाएंगे। तो बच्चों हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो बच्चों हम परिभाषा से जानते हैं किसी पदार्थ के वे गुण जो विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम अणु संख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। और वह होती है चार प्रकार की: विलायक का वाष्पदाब का अवनमन, विलायक का पराशर दाब, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक का क्वथनांक का उन्नयन। तो बच्चों यहाँ से तीन तो अणु संख्या गुणधर्म है, लेकिन जो श्यानता दी गई है यह अणु संख्या गुणधर्म नहीं होती। अगला प्रश्न बच्चों, समपरासारी विलयन वे होते हैं जिनकी ऑप्शन दिया गया है, सांद्रता समान होती है, क्वथनांक समान होता है, पराशर दाब समान होता है, हिमांक समान होता है। तो बच्चों ये तो आसान से प्रश्न है। वे विलयन जिनका पराशर दाब समान होता है समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, तीसरा बहुलीकरण, चौथा संचारण। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा संचारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, साधारण ईंधन सेल का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों जो ऑप्शन दिया गया है, लेड संचायक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, H2O2 सेल। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा H2O2 सेल। जैसे कि हमने पढ़ा है साधारण ईंधन सेल के बारे में कि दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने वाले सेल को हम ईंधन सेल के नाम से जानते हैं, जिसका हम अंतरिक्ष यानों में भी उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों H2O2। जो लेड संचायक सेल है जिसको हम पुनः उपयोग में ले आते हैं, रिचार्जेबल कह सकते हैं, जिनका हम वाहनों में उपयोग करते हैं। और डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल जो बच्चों ये आपका शुष्क सेल के अंतर्गत आ जाएगा और इनका उपयोग हम पुनः नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के पश्चात इन्हें हम फेंक दिया करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पुनः रिचार्जेबल नहीं होता है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सा लिगेंड द्विधंतुर है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है बच्चों उस हिसाब से जो साइनाइड आयन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो EDTA होता है, तो बच्चों यह जो साइनाइड आयन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता पाई जाती है। बच्चों जो EDTA है यह होता है हेक्सादंतुर। और जो अमोनिया का अणु होता है बच्चों NH3, यह होता है, यह भी मोनोडेंटेड मीन्स एक दंतुर होता है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर में एक लोन पेयर होता है और यह एक ही युग्म दान करने की क्षमता रखता है। जबकि जो एथिलीन डाइएमीन होता है जिसका फार्मूला NH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ दो नाइट्रोजन परमाणु के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और यह इस तरह से दो युग्म देने की क्षमता रखता है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुर लिगेंड है। अगला प्रश्न बच्चों, निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए हैं बच्चों, निकिल की निकाल निकिल +4 और ये हो जाएगा आपका कार्बोनिल आयन इज इक्वल टू 0। तो निकिल प्लस जो कार्बोनिल होता है बच्चों उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, उसका आवेश चार्ज होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से निकिल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 4 शून्य शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो निकिल है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है CHCl3 जिसे हम क्लोरोफार्म कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है CCl2F2, हम इसे कह सकते हैं बच्चों में डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन,
चौथा ऑप्शन है बच्चों टेट्राफ्लोरोमेथेन। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर CCl2F2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, जिसे हम फ्रियान के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों और दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती। तो बच्चों जैसे कि हमने विलियन की सांद्रता के पदों को व्यक्त करने की जो इकाइयाँ पढ़े हैं उनमें से एक है मोलरता, जिसकी परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं बच्चों मोलरता। तो पहले प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों मोलरता। अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर खालिस्तान आवेश होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों जो एनोड होता है विद्युत अपघटनी सेल में, एनोड के ऊपर में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस तरह से छड़ के ऊपर में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में एकत्रित होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर में ऋण आवेश होता है। इस तरह से एनोड पर रखी हुई छड़ के ऊपर में ऋण चार्ज का मान, ऋण आवेश का मान अधिक हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर ऋण आवेश होता है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश होता है। 1 फैराडे कूलाम के बराबर होता है बच्चों। तो 1 फैराडे का मान याद रखना बच्चों आपको, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। और इसे बच्चों आप लगभग में लिख देंगे क्योंकि इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 96,400, 96, 98, 94 या 98 ऐसा कुछ इसका मान होगा। लेकिन हम इसको सहायता मिले हमें मैथमेटिक्स को हल करने के लिए, इसलिए हम इसका मान 96,500 गुलाम लिखा करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हीमोग्लोबिन आयरन चौथा प्रश्न है अमोनिया अणु खालिस्तान तंतुर है। तो अभी इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों, जो अमोनिया अणु होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर में एक लोन पेयर पाया जाता है और यह एक लोन पेयर को दान करने की क्षमता रखता है। अर्थात जो अमोनिया का अणु है वह होता है मोनोडेंटेड, अर्थात एक दंतुर लिगैंड होता है। अगला प्रश्न बच्चों, हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों जो हीमोग्लोबिन है वह आयरन का संकर यौगिक कह सकते हैं हम, या इसी को हम संकुल यौगिक कह सकते हैं बच्चों, या इसी को हम कहते हैं उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, क्लोरोफार्म को हवा में खुला रखने पर बनने वाले यौगिक का सूत्र खालिस्तान होगा। तो बच्चों क्लोरोफार्म जो होता है उसका फार्मूला होता है CHCl3। इसको जब ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ दिया जाता है तो बनता है COCl2 प्लस HCl। यही COCl2 बच्चों कहलाता है फास्जीन, जो बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, फास्जीन गैस का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों COCl2 अर्थात फास्जीन। अगला प्रश्न बच्चों, SN1 अभिक्रिया खालिस्तान पदों में होती है। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़े हैं अंतर में, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है, जबकि जो SN2 अभिक्रिया होती है वह होती है 1 पद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, सही जोड़े बनाइए। आ कॉलम में दिया है ठोस विलयन, दूसरा राउल्ट का नियम, तीसरा धात्विक चालक, चौथा है एक दंतुर, पांचवा क्लोरोफिल, छठवा विलियमसन संश्लेषण, सातवां सेंडमेयर अभिक्रिया। ब कॉलम में दिया है चांदी, पीतल, मैग्नीशियम, आदर्श विलयन, हेलोइरीन, एक्वा, एल्केन, ईथर। तो बच्चों हम इसे अब मिलाते हैं। ठोस विलयन, ठोस विलयन जैसे बच्चे आप जानते हैं कि जो पीतल होता है, पीतल जो है वह पीतल, तांबा और
जिंक का मिश्र धातु है। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जो पीतल होता है वह तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, और पीतल भी ठोस पदार्थ और जिंक भी ठोस पदार्थ है। तो इस तरह से बच्चों ठोस विलयन का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा पीतल। ठोस विलयन का सही होगा पीतल। दूसरा ऑप्शन राउल्ट का नियम। तो बच्चों इसमें से मिलेगा आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों धात्विक चालक। धात्विक चालक बच्चों चांदी होती है, और चांदी का एक अयस्क है अर्जेंटाइट जो सर्वोत्तम चालक माना जाता है। एक दंतुर लिगेंड बच्चों हम देख चुके हैं यहाँ से कि एक दंतुर लिगेंड का एग्जाम्पल होता है एक्वा मीन्स जल, आप H2O कह सकते हैं। क्लोरोफिल, तो बच्चों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया में ईथर का निर्माण होता है, और सेंडमेयर अभिक्रिया हेलोएरीन बनाती है। तो बच्चों इस तरह से सही जोड़ी का एक शब्द या वाक्य में उत्तर का जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा वोक्स अभिक्रिया। वोक्स अभिक्रिया में एल्केन प्राप्त होता है। अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों, मीथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा हेलोफार्म। हेलोफार्म कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों, लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है क्या कहलाता है। तो बच्चों इसका जवाब होगा लिगेंड ही इसका आंसर आता है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु को जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाले को लिगेंड के नाम से जानते हैं। लिगेंड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, अर्थात दाता परमाणु के नाम से भी जानते हैं। दाता परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है। तो इसका जवाब होगा बच्चों उप सह संयोजी बंध। उप सह संयोजी बंध होगा, उप सह संयोजी बंध। अगला प्रश्न है बच्चों, नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। इसका जवाब होगा बच्चों कोलरास का नियम। कोलरास का नियम। अगला प्रश्न बच्चों, द्रव स्थितिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का प्रवाह रोकता है तो उसे कहते हैं बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब। अगला प्रश्न है, प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है। तो इसका जवाब होगा बच्चों नॉर्मेलिटी मीन्स नॉर्मलता कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव को हल कर रहे हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 19 तक के सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि हम ये सारी PDF आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।